दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एम पॉकेट ऐप से पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है। यदि आप अदर ऐप में ट्राई कर चुके हैं लेकिन आपको वहां पे लोन नहीं मिल रहा है तो आप एम पॉकेट पर ट्राई कीजिए, आपको 100% यहाँ पे लोन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा कम अमाउंट मिलेगा लेकिन आपको यहाँ पे 100% लोन मिल जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करने का होगा कि एम पॉकेट को डाउनलोड करना होगा। एम पॉकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको करने का होगा कि आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा एम पॉकेट। एम पॉकेट सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एम पॉकेट आ जाएगा। तो एम पॉकेट को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको एक गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। यू आर जस्ट अ फ्यू मिनट अवे फ्रॉम गेटिंग 45,000 इन योर बैंक, यानी आपको फ्यू मिनट के अंदर यहाँ पे आपको 45,000 तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पे आपको 45,000 तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको 15 से 20,000 इजीली यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करने का होगा कि यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन हो रहा है, तो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको सेंड ओटीपी क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट को ओटीपी आएगी, तो आपको ओटीपी को यहाँ फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। सिलेक्ट योर करंट स्टेटस, यानी आप प्रेजेंट टाइम में करंट टाइम में आप क्या करते हैं। यदि स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सैलरी पर्सन है, कहीं एम्प्लॉय हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आई एम सैलरी एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको खुद का बिजनेस है या दुकान है, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे आप सेल्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज का या स्कूल का यहाँ पे ID कार्ड लगे। यदि तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट भी इजीली लोन ले सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पे कम अमाउंट मिलेगा। तो इसके लिए आपको करने का होगा, मैं यहाँ पे आई एम सैलरी एम्प्लॉय पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे गेट हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, यानी आपको जो इनकम प्राप्त होती है तो आपको कैसे प्राप्त होती है। यदि आपके बैंक अकाउंट में आती है तो यहाँ पे इन बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको कैश यानी हार्ड कैश मिलता है या आपको चेक मिलता है तो यहाँ पे आपको कैश और चेक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे क्यों यहाँ पे बैंक में आती है तो मैं यहाँ पे इन बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप रहा डू यू हैव अ रिफरल कोड, यानी आपके पास रिफर कोड है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यदि नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हो रहा होगा आई डू हैव अ रिफरल कोड, तो यहाँ पे आई डोंट हैव अ रिफरल कोड पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। जैसे एम पॉकेट कंपनी का यदि कॉल आता है तो आप किस लैंग्वेज अच्छी तरह से बात कर सकते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आ रहा है प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट 20,000, यानी आपको यहाँ पे 20,000 तक का लोन मिल सकता है। सबसे पहले आपको करने का होगा कि यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन, यानी प्लीज सबमिट योर आधार, यानी आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल के अपनी KYC सबमिट करेंगे। इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी आपको अपना इन्फॉर्मेशन डालना होगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में यानी आप क्या करते हैं। इसके बाद अपनी सेल्फी वीडियो, यानी आप अपनी सेल्फी एक अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको लोन ऑफर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी KYC कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना होगा। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रोवाइड योर आधार डिटेल, यानी आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होगा। और आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई भी OTP पे क्लिक कर देंगे, तो आपको रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पे OTP आएगी। तो OTP को वहाँ पे वेरीफाइड कर देंगे। वेरीफाइड करने के बाद आपको करने का होगा कि यहाँ पे आपको एक नीचे से ऑप्शन हो रहा है अपलोड आधार फ्रंट एंड बैक, तो यहाँ पे आपको फ्रंट बैक और दोनों यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन हो रहा है सबमिट का, तो यहाँ पे आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल फिलअप करने होगा। तो बेसिक डिटेल में आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिलअप करना होगा। और यहाँ पे यदि आपके पास मिडिल नेम है, यदि आप मिडिल नेम लगाते हैं तो यहाँ पे मिडिल नेम सेलेक्ट कर लेंगे। यदि यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना होगा। लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे यार जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यदि आप मेल है तो मेल सेलेक्ट कर दिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना DOB डालना होगा, यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे मैट्रिलियल स्टेटस, यदि आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे आप मैरिज सेलेक्ट करेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है या आप कितने तक पढ़े थे, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन डालना होगा।
यदि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के यहाँ पे नाम फिलअप करेंगे, उसका ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑफिस का पिन कोड यानी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका पिन कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ वर्क यानी आपका वर्क किस टाइम का है, फुल टाइम का तो फुल टाइम सेलेक्ट करेंगे, यदि पार्ट टाइम है तो यहाँ पे आपको पार्ट टाइम सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इक्विपेशन सेलेक्ट करना होगा। इक्विपेशन में यदि आप जो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इक्विपेशन सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आपको ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यानी आपको कितने साल से काम कर रहे हैं, कितने साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस वो सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन हो रहा है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देना होगा। सेल्फी अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का एक ऑप्शन होगा, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन मांगी जाएगी। सबसे पहले आपको एक्सएमएस परमिशन मांगी जाएगी और यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप की परमिशन मांगी जाएगी। तो आपको यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे फाइनल जो आपको लोन लिमिट मिलेगी तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे को 14,500 की लिमिट मिली है तो यहाँ पे आपको शो हो चुकी है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट लोन टाइप यानी आप वन टाइम पे पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप इस मंथ में लोन को लिए अगले मंथ में आप लोन को पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वन टाइम पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप EMI पर लेना चाहते हैं यानी थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पेड करना चाहते हैं तो आपको EMI पे सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट लोन का एक ऑप्शन हो रहा है तो रिक्वेस्ट लोन पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट करने को आ रहा था, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कितने मंथ की EMI लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके यहाँ पे उसकी मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट लोन पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद कुछ इस तरह के पेज आ जाता है। जैसा कि आप लोग देखें 3 मंथ के लिए यहाँ पे आपको इतने अमाउंट पेड करना होगा। 4 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो आपको इतना अमाउंट यहाँ पेड करना होगा। 6 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो आपको इतना अमाउंट पर मंथ पे करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लोन रिक्वेस्ट पे अगेन आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टोटल लोन अमाउंट यहाँ पे आपको 6,000 शो हो रही है। लिटिगेशन यानी आपको चार्जेस यहाँ पे 729 रुपये शो हो रहा है। अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट यानी आप जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा यहाँ पे आपको 5271 रुपये शो हो रहा है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज आपको 867 रुपये लगने वाली है जो ड्यू डेट पे होने वाली है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट पेएबल यानी आपको 867 रुपये टोटल आपको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट लोन पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद अगेन आपसे लोकेशन के लिए एग्री करना होगा तो यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। जिस बैंक अकाउंट में अपना लोन अमाउंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उसका नेम डालना होगा, उसका होल्डर का नेम डालना होगा, IFSC कोड डालना होगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके अकाउंट नंबर पे 1 रुपये क्रेडिट किया जाएगा। आपका अकाउंट चेक किया जाएगा कि चालू है या बंद है और आपके अकाउंट में 1 रुपये डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको कुछ इस तरह पेज आ जाएगा तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है जो आप लोन अमाउंट ले रहे हैं आप किसके लिए ले रहे हैं। यदि आप इंटरटेनमेंट के लिए है तो आप इंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए ले रहे हैं शॉपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अदर के लिए ले रहे हैं तो अदर के लिए सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा यानी आपको यहाँ पर चारों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री का एक ऑप्शन शो रहा है तो आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंग्रेचुलेसन आ रहा है, योर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे आपको व्यू कॉन्ट्रैक्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा तो यहाँ पे व्यू कॉन्ट्रैक्ट पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे लोन एग्रीमेंट किया जाएगा यानी जो NBFC से रजिस्टर्ड कंपनियां होती है और लोन लेने से पहले यहाँ पे आपसे लोन एग्रीमेंट कराती है। तो यहाँ पे आपको लोन एग्रीमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ लेना होगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री का एक ऑप्शन होगा तो आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी। अब OTP को आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। जैसे आप सबमिट करते हैं सबमिट करने के बाद कन्फर्म ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपको जो अकाउंट अमाउंट है जो आपके बैंक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5271 रुपये जो अमाउंट है मेरा यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अंडर प्रोसेस हो रहा है यानी यहाँ पे आपको आधा घंटे के लिए बोला जाता है लेकिन आपको 10 से 15 मिनट में आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।